मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, अपनी आंखें बंद करो और पीछे मुड़ जाओ। ये शब्द सुनते ही चेंग याओ कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। अगले दिन ऑफिस की टीम बिल्डिंग थी और बॉस कियान हेंग अपनी असिस्टेंट चेंग याओ के साथ सुपरमार्केट आया हुआ था। शॉपिंग करते समय चेंग याओ की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि वो तुरंत शर्म से लाल हो गई। कियान हेंग मुस्कुराते हुए बोला, अगर पसंद है तो ले लो, इतनी भी महंगी नहीं है। चेंग याओ तुरंत वहाँ से भाग गई, लेकिन कियान हेंग की मुस्कान साफ बता रही थी कि वो सब समझ चुका है। रात को चेंग याओ अपने कमरे में नए पायजामे को आईने के सामने देखकर सोच रही थी कि शायद ये ट्रिप दोनों को और करीब ले आएगी। तभी अचानक कियान हेंग कमरे में आ गया। चेंग याओ ने जल्दी से पायजामा छुपाने की कोशिश की, लेकिन कियान हेंग ने तुरंत पकड़ लिया। ये तुम पर काफी अच्छा लगेगा। चेंग याओ शर्म से लाल हो गई और उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह टीम बिल्डिंग शुरू हुई। ऐलान हुआ कि जो सबसे पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंचेगा वो लग्जरी हॉट स्प्रिंग रूम में रुकेगा, जबकि आखिरी आने वालों को टेंट में रात बितानी पड़ेगी। कियान हेंग ने बहाना बनाया कि चेंग याओ रास्ते में उसे केस की रिपोर्ट सुनाए, लेकिन सच में वो सिर्फ उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। दोनों अलग रास्ते पर निकल गए और चलते चलते फूलों के खूबसूरत मैदान तक पहुंच गए। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों हंसते हुए बारिश में भागने लगे और आखिरकार एक छोटे से हॉल में जाकर रुक गए। वो पल ऐसा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। होटल पहुंचते पहुंचते वो रेस हार चुके थे, इसलिए दोनों को टेंट में रहना पड़ा। रात को पूरी टीम नाइट मार्केट गई। चेंग याओ जिस चीज को देखती कियान हेंग तुरंत सबको वही चीज खिलाने लगता, आइसक्रीम हो या कॉटन कैंडी। असल में वो सब कुछ सिर्फ एक इंसान के लिए कर रहा था। धीरे धीरे दोनों सबसे पीछे रह गए और एक सुनसान गली में पहुंच गए। वहीं पहली बार चेंग याओ ने दिल की बात कही, मुझे लगता है हमें एक दूसरे के साथ बहुत कम वक्त मिलता है। इसी बीच एक गलतफहमी ने सब कुछ बदल दिया। चेंग याओ गलती से अपने साथी बाओ रुई के साथ एक टावर्न चली गई, जहां वो जल्दी ही नशे में हो गई। दूसरी तरफ कियान हेंग परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही चेंग याओ ने उसे देखा वो तुरंत उसके गले लग गई। मैं चाहती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड मुझे किस करे। ये सुनकर बाओ रुई हैरान रह गया, क्योंकि पहली बार सबके सामने इन दोनों के रिश्ते का राज खुल चुका था। कियान हेंग ने सिर्फ इतना कहा, जो तुमने देखा सच वही है। लेकिन चेंग याओ अभी भी नहीं चाहती थी कि सबको उनके रिश्ते के बारे में पता चले। अगली सुबह सब वापस ऑफिस आ गए, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। कियान हेंग हर छोटी चीज में चेंग याओ का ख्याल रखता, जबकि बाओ रुई धीरे धीरे समझ चुका था कि वो इस लव स्टोरी में सिर्फ एक तमाशबीन था। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। जब कियान हेंग और चेंग याओ एक ही कमरे के बाहर पहुंचे, तभी अंदर से किसी की गुस्से भरी आवाज आई, याओ याओ, मैंने तुमसे कहा था ना, उस निकम्मे आदमी से दूर रहो। कियान हेंग का चेहरा तुरंत बदल गया और अगले ही पल दरवाजा खुलने वाला था। वो जून बड़े गर्व से सबको बता रहा था कि वह जल्द ही शादी करने वाला है। वह बार बार अपने दोस्त कियान हेंग को चिढ़ा रहा था कि वह इतना बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने मजाक में कहा, जिंदगी सिर्फ काम नहीं है, कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचो। वो जून तो क्या पता था कि जिस दोस्त का वह मजाक उड़ा रहा था वह चुपचाप उससे बहुत आगे निकल गया था। घर लौटते ही वो जून ने कियान हेंग को फिर से चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसे हमेशा लगता था कि कियान हेंग सिर्फ काम में डूबा रहता है और प्यार जैसे मामले उससे जुड़े नहीं है, लेकिन असलियत उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। असली झटका तब लगा जब उसे पता चला कि कियान हेंग न सिर्फ उसकी आंटी के करीब आ गया था, बल्कि उसके माता पिता से भी मिल चुका था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि बाकी सबको पहले से ही पता था, सिर्फ वो जून को पता नहीं था। दूसरी तरफ कियान हेंग और चेंग याओ का अपने माता पिता से मिलना असल में एक अजीब इत्तेफाक था। दोनों अपने अपने परिवारों के साथ होटल में अलग अलग आए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही दरवाजे के सामने ला खड़ा किया। जब वे दोनों हाथ में हाथ डाले कमरे में दाखिल हुए तो माहौल अचानक अजीब हो गया, क्योंकि उनके पिता न सिर्फ एक दूसरे के पुराने क्लासमेट निकले, बल्कि पुराने दुश्मन भी निकले। चेंग याओ के पिता गुस्से में सोचते थे कि कियान हेंग बेरोजगार है और दूसरों पर निर्भर है, लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आ गई। जैसे ही कियान हेंग ने अपना परिचय दिया, सबकी नजरें बदल गईं। जो आदमी उन्हें बेरोजगार लग रहा था वह असल में एक सफल और असरदार वकील था। दोनों परिवारों के बीच का माहौल धीरे धीरे नरम होता गया, यहाँ तक कि दोनों माओं ने एक दूसरे के बच्चों को फैमिली गिफ्ट भी दिए। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उन्हें पहले ही एक साथ ला दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कियान हेंग चेंग याओ को एक पुरानी रिकॉर्ड की दुकान पर ले गया, जहाँ वह अकेला आता था। वहाँ दोनों ने एक ही हेडफोन से म्यूजिक सुना और पहली बार उनके बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। एक नई और बहुत टैलेंटेड वकील ऑफिस में आई, लियांग यिरान, वही लड़की जो कॉलेज के दिनों में कियान हेंग के बहुत करीब थी। जैसे ही सबने उसकी तारीफ करना शुरू किया, चेंग याओ का दिल अजीब तरह से बेचैन होने लगा और कियान हेंग भी परेशान लग रहा था, खासकर जब उसने जल्दी से वो मैगजीन छापी जिनके कवर पर वो और लियांग यिरान एक साथ थे। वो जून यह सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन जब उसने लियांग यिरान की आंखों में छिपा पुराना प्यार देखा तो उसे एहसास हुआ कि असली तूफान शुरू होने वाला है। अब सवाल ये है, क्या लियांग यिरान फिर से कियान हेंग की जिंदगी में वापस आएगी या चेंग याओ अपने प्यार को बचाएगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप चेंग याओ की जगह होते तो क्या करते?